ओम शांति। तो आज के इस प्रेजेंटेशन में हम ये देखेंगे कि सतयुग में किस तरीके का विज्ञान होगा। क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों का हमारे पास ऐसे फोन आता है कि कोई कोई अलग अलग साइंस के डिसिप्लिन को पढ़ रहे हैं, कोई एमएससी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो वो कहते हैं कि बाबा की जो नॉलेज है वो उससे अलाइन नहीं है। तो अगर बात यह है कि एक तो बात यह है, छोटी प्रॉब्लम ये है कि अलाइन नहीं है, तो वो अलाइन कैसे है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर वो अलाइन नहीं है तो भविष्य में जाके जो सतयुग आएगा उसको वो कैसे स्टैब्लिश करेगी, अगर वो अ, जो थॉट प्रोसेस है, जो एजुकेशन है, वही अलाइन नहीं है। तो इसीलिए आज हम ये वाली प्रेजेंटेशन में बात करेंगे कि किस तरीके से जो आज की हमारी नॉलेज है उसमें क्या कमी है, और कैसे हमें पता पड़ता है कि वो कमियां हैं, उसका क्या एविडेंस है, और किस तरीके से उनको दूर किया जा सकता है। क्योंकि जो नॉलेज होती है वो हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, वो किसी चीज का आंसर देती है, किसी प्रॉब्लम को हल करती है। भाई कोई व्यक्ति बीमार है, जब वो डॉक्टर के पास जाता है जिसके पास पूरी नॉलेज है, तो वो बता देता है कि भैया फलां दवाई खाओ या ऑपरेशन कराओ, ठीक हो जाओगे। क्यों? क्योंकि नॉलेज है। तो उसी तरीके से नॉलेज जो होती है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। तो इसी तरीके से आज हम बात करेंगे कि ये बाबा की जो नॉलेज है वो किस तरीके से आज कलयुग की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करती है। तो इसी पे आगे बढ़ते हैं कि जो आज की नॉलेज है वो किस तरीके से इनकम्प्लीट है। क्योंकि ज़्यादातर ये देखा गया है कि अधिकतर भाई बहनें जो साइंस भी पढ़ते हैं और उसकी एडवोकेसी भी करते हैं, वो अधिकतर खुद नहीं उन्होंने पढ़ा होता या खुद नहीं समझा होता। वो ये मानते हैं भी फला जगह बोला गया है, भी आईआईटी के उसमें बोला गया है, तो गलत थोड़ी होगा। तो ये एक जरूर हमने ऑब्जर्व किया है कि जब लोग उसको एड्रेस करते हैं तो वो इस तरीके से एड्रेस करते हैं कि फला व्यक्ति ने करा है। तो क्योंकि जब आप ये बोलते हैं फला व्यक्ति ने करा है और हमने अपना उसके अंदर माइंड उतना पूरा नहीं लगाया है, हमारे पूरे सेम माइंड ने उसको गो हेड नहीं दिया है, तो कहीं ना कहीं हम जैसे कि अपनी आंखें उसमें बंद करते हैं, अपनी बुद्धि पूरा यूज नहीं करते। तो वो उसमें अगर आप विज्ञान की बात करें तो उसमें वो खुली होनी ज्यादा जरूरी है। अब इसके अंदर ये बताया हुआ है कि जैसे हमने पहले बात करी कि साइंस या विज्ञान या पढ़ाई एजुकेशन का अर्थ ही होता है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करे। अब आप देखिए आज इस समय दुनिया में कितनी तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, लगभग हर तरीके की प्रॉब्लम्स आप अगर उठा के देखेंगे। अब तो न्यूज़ वाले भी जैसे थक गए कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर ये इतनी सारे इश्यूज दुनिया में पड़े हुए हैं और दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका मतलब जरूर हमारे कहीं ना कहीं हमारी जो नॉलेज है उसके अंदर पूरी तरह से वो काबिल नहीं है उनको एंटरटेन करने के लिए। तो ये एक सबसे बड़ा एविडेंस है कि क्योंकि जहाँ कहीं भी जिस भी सिविलाइजेशन में जिस भी दुनिया में जहाँ पे नॉलेज पूरी होगी, वहां पे फिर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वहां पे फिर एक सुखी संसार होना चाहिए। तो वो हम देखते हैं, वो तो आज है नहीं। तो इसीलिए इससे पता पड़ता है कि हमारी नॉलेज कहीं ना कहीं जरूर कमजोर है। नई नई बीमारियां निकलती रहती हैं, हमें उसका इलाज पता ही नहीं होता, तो इसका मतलब हमारी नॉलेज कमजोर है। कितने सारे जो हमारे डिसिप्लिन्स हैं जिनकी हम आगे बात करेंगे, उनमें हम खुद बोलते हैं भाई ये पता नहीं करा जा सकता है। तो ऐसे कैसे? तो और इसी के अराउंड आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि आइंस्टाइन ने भी बोला था कि ये जो हम डिसिप्लिन पढ़ते हैं, वास्तव में आज हम जो भी डिसिप्लिन देखते हैं पढ़ते हैं, या जैसे मैंने बोला कि हम ये मानते हैं भी फला जगह बोला गया होगा तो जरूर अच्छा होगा। वास्तव में आज जो हमारी जो भी स्टडीज होती हैं वो बड़ी एक नैरो माइंडसेट के साथ होती है कि इस डिसिप्लिन में तो जी ऐसा बोला जाता है, बाकी दूसरे में अलग बोला जाता होगा। हम तो ये मानते हैं भाई डायनासोर होते हैं, मगर बाकी लोग डिसिप्लिन में माना जाता है नहीं माना जाता है वो एक अलग बात है। तो आइंस्टाइन का भी ये मानना था कि हमारे पास एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग करके होना चाहिए, जिसके अंदर ये जितने भी अलग अलग डिसिप्लिन हैं वो सारे के सारे आकर मर्ज हो। एक डिसिप्लिन को जब आप उसके अंदर डिडक्शन करो, डेरिवेशन करो, तो वो आपको दूसरे डिसिप्लिन पे ले जाए। ऐसा नहीं है कि ये सारे अलग अलग आपस में बात कर रहे हैं। तो ये आप देखेंगे जो लेफ्ट पे जो ये दिखाया गया है, ये फेमस कहानी है कि भाई कुछ अंधे जिन्होंने हाथी को टच किया, तो किसी ने डिफाइन किया हाथी जो है, जिसने पैर पकड़ा उसने बोला वो तो खंबे की तरह, जिसने पूंछ पकड़ा उसने बोला नहीं वो तो रस्सी की तरह।
उसी तरीके से आज जो हमारी डिसिप्लिन है वो अपने अपने उसकी बात करते हैं, तो जैसे कि उन्हें सिर्फ उतना ही पता है। तो इसलिए हमारे पास थ्योरी ऑफ एवरीथिंग होनी चाहिए, ये आइंस्टाइन ने बोला था। तो अब बात करते हैं कि वो एस्पेक्ट्स हैं क्या जिनको लेकर हमारे यहाँ अभी भी इनकम्प्लीटनेस बनी हुई है। तो सबसे पहली बात आप देखेंगे क्वांटम फिजिक्स के ऊपर है, इसके ऊपर हमने एक डिटेल पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड किया हुआ है, उसके अंदर ज्यादा डिटेलिंग है, बट इसके अंदर ये बताया हुआ है कि क्वांटम फिजिक्स के अंदर खासकर जब वो बताता है कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ और उसके अंदर जैसे ही हमने मेजर किया या देखा तो वो कोलैप्स हो जाता है वेव फंक्शन। तो उसके अंदर जो ऑब्जर्वर इफेक्ट है, भाई कौन देख रहा है, किसकी वजह से ये कोलैप्स हुआ, है ना, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट। कि जब ऑब्जर्व किया तो वो कोलैप्स कर गया। तो वो ऑब्जर्वर इफेक्ट की तो किसी ने कोई बात ही नहीं करी, और यहाँ तक कि ये कह दिया कि भाई पोजीशन और मोमेंटम को आप ठीक तरीके से माप ही नहीं सकते। बजाय ये कहने के कि भाई ऑब्जर्व करने वाला कौन है, क्या वो आत्मा है, क्या वो एनर्जी है जो उसके अंदर प्ले कर रही है, हमने सीधा यही मान लिया कि भाई इनको मापा ही नहीं जा सकता, और बस सारी दुनिया जैसे उसी उस पे चल पड़ी। ये एक जैसी एक इनकम्प्लीट है क्वांटम फिजिक्स के लिए, तो कहते भी हैं कि भाई ये समझ में आना बहुत मुश्किल है। तो ऐसी क्या साइंस है जो किसी को समझा ही नहीं जा सकती, तो किस तरीके की ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। तो बहुत सारे लोगों को इसमें लेकर एक कंफ्यूजन बना रहता है हमेशा कि ये वास्तव में है क्या। तो ये जैसे एक एक ब्रांच है वो इनकम्प्लीट है। आप देखेंगे दूसरी जो है, खासकर ये बात करते हैं कि जैसे अमीबा आया, है ना, या फिर जो लाइफ जो सेल्स बोलते हैं, सेल किससे बने होते हैं, एटम से बने होते हैं। एटम तो आपको पता है वो इनर्ट होते हैं, उनके अंदर तो लाइफ होती नहीं है। तो लाइफ है क्या फिर वास्तव में? अगर आपके एटम से मिलके आपके सेल्स बने हैं और एटम इनर्ट होते हैं, तो सेल्स भी इनर्ट होने चाहिए, मगर सेल्स में आप कहते हैं लाइफ होती है। तो क्योंकि यहाँ पे इन्होंने आत्मा का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से मिस कर रखा है, तो आप देखेंगे कि अलग ही दिशा में ये इसके थॉट प्रोसेस चलते हैं। आप भी जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सेल को एनर्जी कहाँ से मिलती है, वो सेल को जीवंत क्या रखता है, उसमें लाइफ क्या है, इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा कहीं पे भी, जो भी इस स्ट्रीम को पढ़ते होंगे भाई पे। तो क्योंकि यहाँ पर जो आत्मा का कॉन्सेप्ट है कि जो कॉन्शियसनेस है, अभी आजकल दुनिया में बड़ी बातचीत है इसको लेकर कि कॉन्शियसनेस है क्या और ये कैसे काम करती है। तो मगर बाबा के बच्चों को तो पहले से पता है। फिर उसके अंदर आप देखेंगे, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जैसे हमारे ज्ञान में बताया जाता है कि हर चीज साइक्लिक है, तो उसमें हमारा एक बहुत एक थॉट प्रोसेस चलता था कि मैथमेटिक्स तो जैसे कि लीनियर लीनियर है। मतलब कि अगर आप कोई चीज लगातार बढ़ाते जाएंगे, है ना, तो वो तो नंबर लाइन तो बढ़ती चली जाएगी। तो आपकी एक्स और वाई एक्सिस की जो नंबर लाइन है वो तो लगातार बढ़ रही है। तो उसके अंदर भी क्या कोई साइक्लिक पैटर्न है कि नहीं है? तो ये बहुत ही एक फेमस मैथमेटिशियन रहे हैं रामानुज, जिन्होंने बोला था कि सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज इज इक्वल टू -1.12। कि अगर आप सब कुछ इस संसार का जोड़ देंगे तो अप्रोक्सीमेटली वो चीज वापस उसी शून्य पे आ जाएगी, जीरो पे आ जाएगी। ये देखिए कि मैथमेटिक्स में भी उन्होंने साइक्लिक पैटर्न निकाला हुआ है। इसमें भी बहुत लोग ये तो बोलते हैं कि ये नासा यूज करता है, मगर ये रामानुज ने जो बात बोली है उसको कैसे तरीके से समझी जाए, ये आज तक लोगों को समझ नहीं आई है। कोई अगर इस पर रिसर्च करना चाहे तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये। फिर उसके बाद कि ये जो बिग बैंग हुआ, जो डायनासोर हुए जैसे हमने पहले बात करी, इसके बारे में जो मोस्ट प्रचलित जो थ्योरी है उसके अंदर इसके बारे में बात होती है। इनफैक्ट जो बच्चों को पढ़ाया जाता है वो इसी थ्योरी के अराउंड पढ़ाया जाता है कि हम पहले अब आप देखिए इन सारी चीजों का फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि वो सिंगुलैरिटी जो है वो इस तरीके से इंसान को और जीवन को डिफाइन करती है कि गलती से जैसे अमीबा आ गया और हम यहाँ पर एक्सीडेंटली पैदा हो गए, और उसके बाद हम जंगलों से निकले, और जैसे हमारे अंदर जो पशुता थी वो हमेशा से चले आ रही। तो इसीलिए आप देखिए आज संसार में क्या हाल हुआ है, जबकि इसका इन्होंने किसी तरीके से अच्छे तरीके से पूरा आंसर नहीं दिया हुआ कि वास्तव में ये सब हुआ कैसे, बिग बैंग कैसे हुआ, सिंगुलैरिटी कैसे हुआ। इसका भी अलग हम लोगों ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ था, आपको ऊपर आई कार्ड मिल जाएगा उसका। तो कहने का मतलब ये है कि सतयुग में अब ऐसा क्या होगा कि जिससे कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वास्तव में कोई भी नॉलेज जो है, जो आज हम पढ़ते हैं, उसमें दो चीजों की कमी है। एक आत्मा, दूसरी परमात्मा। तो जितनी चीजें हमने अभी बात करी उन सब का जो मूल है वो ये है कि उसमें आत्मा की नॉलेज मिसिंग है।
वास्तव में ये जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन हैं, ये एक ही जिगसॉ पजल के अलग अलग पीस है। और जब आप इनको पूरा मिलाएंगे तो जैसे कि वो एक आत्मा की पिक्चर बनती है। तो जब तक हम ये नहीं जानते, ये नहीं मानते कि वास्तव में हम सारे के सारे आत्मा है ना, तब तक इन सारी चीजों के जो हमें पीछे पैराडॉक्सिस, साइंस की भाषा में इसको पैराडॉक्सिस कहा जाता है, जो कि ओपन क्वेश्चंस होते हैं, तो उन पैराडॉक्सिस को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि ये नॉलेज सत्युग में जब जाएंगे तो ये वाली नॉलेज हमारे अंदर रहेगी, तो जो भी हम काम करेंगे, टेक्नोलॉजी बनाएंगे, उसके अंदर ये वाला एलिमेंट भी इनकॉर्पोरेटेड होगा। इसीलिए वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है वो कंप्लीट होगी, अपने आप में पूरी होगी, और वो किसी चीज में परेशान नहीं करेगी। ऐसे करके आज का सेशन यहीं पे समाप्त। ओम शांति।